यहाँ पर स्ट्रांग चैनल मैसेज आया है। आज जो भी इस रीडिंग को सुन रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको रोकेंगे। मुझे लग रहा है जैसे अड़चन आएंगी, दिक्कतें आएंगी, आप इस रीडिंग तक पहुँच नहीं पाओगे, या पहुँच पाओगे तो आपको जैसे बार बार आवाज दिया जाएगा, जैसे आपको ऐसा लगेगा कि मैं सुन नहीं पा रहा हूँ या मैं सुन नहीं पा रही हूँ, बार बार पता नहीं क्यों अड़चन आ रही है। तो कुछ ऐसी नेगेटिविटी है जो आपको रोकना चाहती है, लेकिन यहाँ पर डिवाइन का स्ट्रांग चैनल मैसेज आया है। आप यहाँ तक राइट टाइम पर पहुँच गए हो। यहाँ पर स्ट्रांग चैनल मैसेज आया है, दिस इज द राइट टाइम। आपके पास अब बहुत अच्छा समय है। हर प्रकार के डिप्रेशन से आपको अब बाहर आ जाना है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ, अगर आप लोग ऐसा सोच रहे थे कि मुझे अब गिव अप कर देना चाहिए क्योंकि कुछ ऐसी चीजें आपके आसपास में है, इतनी ज्यादा नेगेटिविटी है, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो खिट पीट हमेशा करते ही रहते हैं। आपने कुछ डिसीजन लिया था, कुछ ऐसी चीजें करने की ठानी थी, वहाँ पर बहुत ज्यादा आ रहे थे, अड़चने आ रही थी, काम आपका बन नहीं पा रहा था, और कहीं ना कहीं आपने ऐसा डिसीजन ले लिया था कि मुझे गिव अप कर देना चाहिए, ये काम मेरे से नहीं होने वाला, अब ये नहीं समझने वाला। तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। आप गिव अप नहीं करें क्योंकि आपने जो भी हार्ड वर्क किया है उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं आपकी लाइफ का कोई ऐसा साइकिल चल रहा था, बहुत लंबे टाइम से आपके काम नहीं बन रहे थे, अड़चने आ रही थी, बहुत सारी दिक्कतों को आप लोग सामना कर रहे थे, तो वो साइकिल आपका एंड होने वाला है। देखिए, बहुत लंबे टाइम से यहाँ पर मैं देख रही हूँ, हो सकता है कई साल, बहुत लंबे टाइम से कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी दिक्कतें, कुछ ऐसी परेशानियों का आप लोग सामना कर रहे थे जो अब एंडिंग मोड पर है। और जब ये एंडिंग मोड पर आई है तो आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे गिव अप कर देना चाहिए, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है। इसीलिए कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको इस रीडिंग से, जैसे कि जो नेगेटिविटी है वह आपको रोकें। सत्य से आपको रूबरू नहीं कराया जा सकता है, लेकिन यूनिवर्स चाहते हैं, माँ काली चाहती है, यहाँ पर एम्परर का कार्ड आया है, माँ काली चाहती है कि गिव अप नहीं करना है। आपने ठाना है, जो आपने सोचा है, जो आपने किया है, जो आपने इतना ज्यादा परिश्रम किया है, उसका रिवॉर्ड आपको अब मिलने वाला है। ये राइट टाइम है आपके लिए। आपको अपने कदम पीछे नहीं हटाना है। आप बहुत ज्यादा बहादुर हैं। यहाँ पर मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी चैनलाइज कर रही हूँ जो बहुत ज्यादा हिम्मत वाला है। आपके अंदर जो पावर है वह उनमैच है, क्योंकि आपने जो भी अपनी लाइफ में चैलेंज को फेस किया है, उन चैलेंज की वजह से आप बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुके हैं, ताकतवर बन चुके हैं, और ज्यादा अपनी लाइफ में साहसी बन चुके हैं। यहाँ पर एक स्ट्रांग चैनल मैसेज आ रहा है। देखिए, यहाँ एम्परर का कार्ड आया है। आपको आपके फादर का पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। आपके फादर आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। कोई ऐसा फादर फिगर यहाँ पर मैं देख रही हूँ। जो व्यक्ति है, जो फादर फिगर है, वह आपकी इस जर्नी में काफी सपोर्ट करने वाले हैं। आपका कोई ऐसा काम है जो वह करेंगे। कोई ऐसा व्यक्ति जो फादर फिगर है, जो आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। इस जर्नी में आपके कामकाज में कोई एल्डरली यहाँ पर मैं देख रही हूँ, जो फादर फिगर है, जो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं, जो आपको जानते हैं, जो आपकी मेहनत से अनजान नहीं है। उनको पता है कि आप डिजर्व करते हैं, आपको कोई ऐसा सपोर्ट मिलने वाला है। कोई फादर फिगर, या अगर आपके फादर हैं तो वह आपको फुल सपोर्ट करने वाले हैं। वेट इज ओवर। यहाँ पर एक स्ट्रांग चैनल मैसेज आ रहा है। आपका इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि अब आप रिकवर करने वाले हैं, सारी चीजों को रिकवर करने वाले हैं। देखिए, आपको जितना आराम करना था आप कर चुके हैं, बहुत आराम कर लिया। अब आपके आराम के दिन गए, अब आपके कामकाज के दिन आ गए हैं। अब आपको काम करना है, और ज्यादा अपनी लाइफ में काम करना है, क्योंकि आपको रिवॉर्ड मिलने का टाइम आ चुका है। मैं यहाँ पर हर एक चीज देख रही हूँ। आपका रिलेशनशिप हील हो रहा है, कुछ हीलिंग एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर स्ट्रांग चैनल मैसेज आ रहा है। जिस व्यक्ति ने आपके पीठ पीछे वार किए थे, आपके साथ चिट किया था,
आप उस पेन से भी, उस पेनफुल सिचुएशन से भी बाहर आ रहे हैं। आप वहाँ से भी हील हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वेट खत्म हो चुका है। हर एक परिस्थिति, जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में पेनफुल था, जो एक साइकिल चला रहा था, वो एंडिंग मोड पर आ चुका है। वेट इज ओवर, आपका इंतजार खत्म हुआ। अब आपका हीलिंग टाइम शुरू हो चुका है। आप हील करने वाले हैं। सेल्फ लव वाली एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आप सेल्फ लव वाली एनर्जी में एंटर कर रहे हैं। आप अपने आप से काफी ज्यादा प्यार करने वाले हैं, पैम्पर करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज आ रहा है। आपकी लाइफ में हीलिंग एनर्जी आ रही है। बहुत सारी हैप्पीनेस को यहाँ पर मैं देख रही हूँ, जो आपकी तरफ आ रही है। आप अपनी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस को आते हुए देखेंगे। यहाँ पर अपार प्रेम आपको मिलने वाला है। बहुत सारे लोगों से आपको प्यार मिलने वाला है। हर रिश्ते से आपको प्यार मिलेगा। आप एक हैप्पी फैमिली लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं। अपनी लाइफ के साथ बहुत अच्छा समय बिताने वाले हैं। अपनी फैमिली लाइफ के साथ आपकी जो फैमिली लाइफ है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन अजब रूप से करवट ले रहा है। तुम स्वयं हैरान रह जा रहे हो। तुमने अपने जीवन में यह क्या रफ्तार पकड़ी है और तुम पर मेरी कृपा बरस रही है। तुम एक लंबी पारी खेलोगे जो तुमने सोचा नहीं था, जो तुम्हारे भाग्य में नहीं था। वह सुख भी अब तुमने अपने नाम कर ली है। तुम्हारे कर्म कुछ इस प्रकार है। तुम्हारी खुशियां दुल्हन बनने जा रही हैं। तुम्हारी इच्छाएं परवान चढ़ने वाली हैं। तुमने कल्पना में भी जीस आनंद जीस सुख की कल्पना की थी। वह सुख मैं तुम्हें देने जा रही हूँ। तुम्हें नई राह दिखाई देगी। तुम उसमें कदम आगे बढ़ाना, विचलित मत होना। अपने मार्ग से देखो, कितना सुखद अनुभव है जो तुम करने जा रहे हो। उस रास्ते से भटकना मत। मेरे बच्चे, तुम कोई भूल मत करना। मेरी दिव्य ऊर्जा निरंतर तुम्हारा साथ दे रही, तुम्हारे मन में उठ रहे विचारों को सकारात्मक कर रही है। हर काम बनते चले जाएंगे। हर इच्छा पूरी होती चली जाएगी। धन, वैभव, सुख और ऐश्वर्य से तुम्हारा जीवन भर उठेगा। डर से दूर रहो। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए कुछ लिखा जा रहा है। जिन्होंने तुम्हारे भीतर आकर्षण की क्षमता दी, जिन्होंने तुम्हारे जीवन से नकारात्मक लोगों को दूर किया, जो स्वच्छ है, जो अच्छे हैं, जो श्रेष्ठ है, उन माता की कृपा इस वक्त तुम पर बरस रही है। स्मरण करो, उन्हें धन्यवाद दो। उन्हें, जिन्होंने तुम्हें हर क्षण एक नया जीवन देने का निर्णय लिया है। मेरे बच्चे, इस वक्त तुम अच्छे लोगों से घिरे हुए हो और भविष्य में भी तुम्हारे इर्द गिर्द बहुत सारे अच्छे लोग आने वाले हैं। तुम्हें खिंचाव को महसूस कर रहे हो, जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत पवित्र है। तुम्हारे भीतर एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। अचानक से तुम्हारा व्यवहार बदलने वाला है। एक शक्ति तुम्हारे जीवन में कार्य कर रही है, जो तुम्हें हर दिन कुछ और बेहतर बना रही है। इन दिनों तुम खुशियों को हासिल कर पाओगे। बहुत सारी तकलीफ तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे। धन की जो कमी थी, वह तुम अब खत्म करोगे। वित्तीय समस्याओं का समाधान होगा। जीत मिलेंगे। एक बहुत पुराना अटका हुआ कार्य भी अब बन जाएगा। तुम्हारी तकदीर लिखी जा रही है। मेरे बच्चे, एक सुंदर खुशखबरी आई है। तुम्हारा समय बदलने जा रहा है। वक्त आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे कार्यों का शुभ परिणाम प्राप्त हो। तुम्हें तुम्हारा हिस्सा प्राप्त हो। तुम्हारे हिस्से में जितनी भी खुशियां लिखी है, मैं वह खुशियां तुम तक अवश्य पहुंचाऊंगी। यह मेरा महत्वपूर्ण निर्णय है। आज प्रातःकाल जैसे ही तुम सोकर जगोगा, अपने कर्म की ओर कदम बढ़ाओ। तुम्हारे भाग्य का निर्णय हो जाएगा। तुम्हारी तकदीर सुनहरी कलम से तुम्हारी माता लिख रही है। ये समय बहुत गंभीर है, क्योंकि यह वक्त है सकारात्मक शक्तियां के तुम्हारे जीवन में प्रवेश का। अब तुम नकारात्मक शक्ति से दूर जा रहे हो, शुद्ध हो रहे हो, पवित्र हो रहे हो। अच्छाइयां तुम पर हावी हो रही है। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करो। पुण्य आत्माएं अनजान रूप में तुमसे जुड़े तुम्हारी मदद करेंगी, तुम्हें दिशा दिखाएंगे। जिन खुशियों से तुम वंचित थे, वह खुशियां अब तुम तक पहुंचेगी। यह मेरा दिव्य निर्णय है। देखो, सामने से सूर्य के प्रकाश की भांति तुम्हारा सुनहरा भविष्य तुम्हें पुकार रहा है। तुम्हारे मन में जो भी अशांति के भय है, अब वह समाप्त हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में सब कुछ अचानक से बदल जाएगा।
दर्द भरे अध्याय का अब अंत होने जा रहा है, क्योंकि अब जो निर्णय लिया जा रहा है वह तुम्हारे लिए ईश्वर ले रहे हैं। तुम्हारे जीवन की एक नई शुरुआत होने जा रही है। सब कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है। बहुत जल्द देखोगे तुम्हारे जीवन में प्रेम का भाव आ रहा होगा। तुम्हारा जीवन सुख और समृद्धि से भर उठेगा। आने वाले दिन काफी सफल भी रहेंगे। जो कार्य तुम करोगे उसमें तुम्हें सफलता सुनिश्चित प्राप्त होगी। यह घोषणा की जा रही है, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। हर तरफ से लाभ ही लाभ होगा। सहज स्वभाव के कारण तुम लोगों के हृदय के बहुत नजदीक चले जाते हो। तुम जो भी प्रयास करोगे मैं तुम्हें उसमें सफलता सुनिश्चित ही दिलाऊंगा। संगीत उसी तुम्हारा पीछा छोड़ रही है। तुम्हारा हाथ स्वयं में थाम रही हूँ। मेरी कृपा तुम पर बरस रही है। देखो, नया सबेरा होने को है। सहायता मिलेंगे, सहयोग मिलेगा। तुम्हारा जीवन भरपूर हो जाएगा। प्रसन्न रहो, आनंदित रहो, कोई भय नहीं है। एक बड़ी बात अचानक से बन जाएगी मेरे बच्चे। यह संदेश तुम तक पहुंचा नहीं बल्कि पहुंचाया गया है। मेरा आशीर्वाद इतना ज्यादा तुम पर बरस रहा है, तुम अब अपनी यात्रा में बहुत दूर तक जाओगे। जो भी मन में इच्छाएं थी, धीरे धीरे मेरी कृपा से वह इच्छा पूर्ण होनी प्रारंभ हो जाएगी। ऐसी बातों में उलझना छोड़ दो जो तुम्हारे समय को नष्ट करता है। मेरे बच्चे, इस अर्जा को, इस शक्ति को, इस आशीर्वाद को वहन करो। दिन बदल जाएंगे, दशा बदल जाएगी। देखते ही देखते खुशियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर जाएंगी। एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति के साथ तुम अपने जीवन में आगे बढ़ोगा। बहुत ज्यादा मिलने वाला है, बहुत कुछ मिलने वाला है। अचानक से तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। कुछ शुभ घटना घटित होगा। लोगों की तुमसे उम्मीदें बढ़ेगी। तुम सूर्य की तरह चमक उठोगे। जीवन अचानक से प्रकाशित हो जाएगा। मेरे बच्चे, कोई व्याकुल है तुम तक पहुंचने के लिए। तुमसे पूर्वजन का संबंध है, तभी तो वह बार बार रूप बदलकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करना चाहता है। कोई है जो स्वर्ग से तुम्हें पुकार रहा है। एक दिव्य शक्ति तुमसे बात करना चाहती है। मैं समय का चक्र हूँ, बहुत बलवान हूँ, घूमता रहता हूँ। कभी अनुकूल तो कभी प्रतिकूल होता हूँ। मनुष्य के विकट से विकट परिस्थितियों में भी जो हार ना माने, संयम के साथ, धैर्य और धीरज के साथ जो मनुष्य नित्य आगे बढ़ता है, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। तुम पर भी कितनी बाधाएं आई, कितनी विपत्तियां आई। जो लोग तुम्हारी मेहनत और सत्यता को कमा करते हैं, जो तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, वे केवल अपनी नासमझी और बुरे कामों का परिणाम भुगतेंगे। तुम्हारी मेहनत और सत्यता की ताकत उनके शब्दों से कहीं ज्यादा प्रभावशाली है। तुम्हारी आत्मविश्वास और कर्मों से ही तुम दुनिया को बदल सकते हो। और यह वही लोग हैं जो अंत अपनी नासमझी को महसूस करेंगे। वे खुद यह समझेंगे कि तुम्हारे खिलाफ उठाए गए हर कदम के बाद उनका पतन ही होगा। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह तुम्हारे लिए सही है और तुम्हारे इस सत्य पर कोई भी बुराई, कोई भी अपमान हावी नहीं हो सकता। जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, जो तुम्हारे आत्मविश्वास को चोट पहुंचाने का प्रयास करते हैं, वे एक दिन खुद तुम्हारे कदमों में झुकेंगे। तुम केवल अपनी मेहनत, सच्चाई और संयम से उन सभी को जवाब दोगे। उनका कोई भी प्रयास तुम्हें डिगा नहीं सकता, क्योंकि तुम उस शक्ति से परिपूर्ण हो जो किसी भी विपत्ति से उभर सकती है। और जब तुम अपनी राह पर विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे तो वे खुद महसूस करेंगे कि उनका किया हुआ कोई भी प्रयास केवल उनकी ही हार का कारण बना है। अपमान करने वालों को तुम्हारे कदमों में झुकना होगा, क्योंकि जब तुम माँ काली के आशीर्वाद से चल रहे हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें तोड़ने में सक्षम नहीं हो सकती। उनके लिए ये कड़ा संदेश है। उनके सभी कर्मों का फल उन्हें मिलेगा और तुम हमेशा की तरह अपनी राह पर विजय प्राप्त करोगे। तुम्हारी मेहनत और सत्य का पालन करने से तुम्हारे आत्मविश्वास को कोई नहीं तोड़ सकता। तुम्हारी शक्ति और आंतरिक बल ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। और जो लोग तुम्हें कम समझते हैं, वे खुद समय के साथ ये समझ जाएंगे कि वे तुम्हारी महिमा के सामने कुछ भी नहीं है। तुम पर माँ काली का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा और यह आशीर्वाद तुम्हें हर मुसीबत से पार करेगा। इस जीवन में तुम्हारे अपमान करने वाले एक दिन खुद तुम्हारे सम्मान में झुकेंगे, क्योंकि तुम अकेले ही
सब पर भारी प्रिय बच्चों, तुम्हारे दिल में विश्वास होना चाहिए कि माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ है। माँ काली की शक्ति से परिपूर्ण तुम हो और यही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। यह विश्वास तुम्हारे भीतर एक ऐसी ताकत का संचार करेगा जो किसी भी कठिनाई या विपत्ति के सामने तुम्हें मजबूती से खड़ा रखेगा। तुम्हारी महानता और सत्यता के रास्ते पर जो भी बाधाएं आए वे सिर्फ आस्था है। हर मुश्किल समय, हर कठिनाई केवल तुम्हारी परीक्षा होती है और यह तुम्हें और भी मजबूत बना देती है। जिस प्रकार महाकाली ने समय समय पर असुरों और राक्षसों का वध किया, वैसे ही तुम भी अपनी आंतरिक शक्ति से हर अंधेरे और कठिनाई को नष्ट कर सकते। तुम जिस राह पर चल रहे हो वह सत्य की राह है और सत्य के मार्ग में आने वाली कठिनाइयाँ कभी स्थान नहीं होती। असल शक्ति तुम्हारे अंदर है। यह शक्ति तुम्हारी आत्मा से जुड़ी हुई है जो कभी भी थकती नहीं है, कभी भी हारती नहीं है। जब तुम विश्वास के साथ किसी कठिनाई का सामना करते हो तो वह कठिनाई तुम्हारे लिए एक अवसर बन जाती है जो तुम्हें और भी सशक्त बना देती है। जब तुम माँ काली की शक्ति का आशीर्वाद लेते हो तो वह तुम्हारे भीतर एक ऐसी अनदेखी ऊर्जा का संचार करती है जो तुम्हें किसी भी संकट से उबारने के लिए तैयार रहती है। जैसे माँ काली हर अंधेरे को खत्म करती है और उजाला लाती है, वैसे ही तुम भी अपनी राह में आने वाली किसी भी कठिनाई को पार कर सको। याद रखो, हर रात के बाद सुबह आती है और हर अंधेरे के बाद उजाला होता है। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है तो तुम्हारे जीवन में भी वही उजाला आएगा जो तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारे विश्वास से निकलेगा। जो लोग तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं क्नोइस, वे यह नहीं जानते कि तुम एक ऐसे बल से जुड़े हुए हो जिसे कोई भी शक्ति नष्ट नहीं कर सकती। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सच्चाई और माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम को अजय बना देगा। किसी भी संघर्ष का सामना करते वक्त यह विश्वास रखो कि माँ काली तुम्हारी का आशीर्वाद से क्या है, हमारे साथ है और तुमसे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। जैसे महाकाली ने असंभव को भी संभव बना दिया, वैसे ही तुम भी अपने जीवन के सबसे कठिन संघर्षों को पार करके विजय प्राप्त करोगे। तुम्हारी अंदर की शक्ति वही शक्ति है जो तुम्हारे रास्ते को रोशन करेगी और जो भी मुश्किलें आए वे बस कुछ समय के लिए होंगी। तुम हमेशा उनसे ऊपर उठकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे। प्रिय बच्चों, यह समय तुम्हारे लिए एक विशेष संदेश लेकर आया है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे रास्ते में असंभव सी बाधाएं हैं, तो याद रखना, मैं माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। तुम्हारे अंदर जो अदृश्य शक्ति है वह अपार है। ये शक्ति तुम्हारे भीतर छिपी हुई है और जब भी तुम्हें इसकी आवश्यकता होगी ये तुम्हारे सामने प्रकट होगी। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो न केवल तुम्हारे सामने आने वाली चुनौतियों को हराने में सक्षम है, बल्कि वह तुम्हें सच्चाई, साहस और विश्वास से भर देती है। तुम्हारे रास्ते में आने वाले सभी विरोध और संघर्षों को तुम बिना डगमगाए पार करोगे। जो लोग तुम्हारी राह में कांटे बिछाने की कोशिश कर रहे हैं, जो तुम्हें गिराने के लिए हर हथकंडा अपनाते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि तुम उस शक्ति से जुड़े हो जो कभी हार नहीं मानते। तुम ऐसे अडिग और दृढ़ नायक हो जो किसी भी तूफान से नहीं डरते। तुम्हारी कड़ी मेहनत, तुम्हारी इरादों की ताकत और माँ काली का आशीर्वाद तुम्हें किसी भी विपत्ति से लड़ने और उसे पार करने के लिए सक्षम बनाएगा। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है उनसे थोड़ा दूर ही रहना है। उनके पास जाने से आपको खुद को बचाना है। ज्यादा ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बना करके वही आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, वाह, आपका जो स्वभाव है ये दिख रहा है बहुत ज्यादा हेल्पिंग नेचर का है। ठीक है, आप बहुत जल्दी आलतू बजाते हैं लोगों की हेल्प करने के लिए, क्योंकि आप ना अंदर से बहुत ज्यादा पवित्र है, पवित्र एनर्जी को कैरी करते हो। शायद आभा मंगल इतना स्वर्ण है। पवित्र मतलब दिव्य शक्तियाँ की एनर्जी को आप कैरी करते हो। इसकी वजह से आप बहुत ज्यादा ना हेल्पिंग नेचर के रहे हो। आप हमेशा सबकी हेल्प करने के लिए मतलब आगे ही रहते हो। आपका जो कर्मा है बहुत ज्यादा यहाँ पर दिख रहा है। यही कारण है
कि आप अपने कर्मा में आपने जो अच्छी चीजें किए हैं ना, आने वाले टाइम में उसका बहुत अच्छा आपको आउटकम मिलेगा। मतलब वो आपने अपनी लाइफ में जितने भी अच्छी चीजें किए हैं उसका बहुत अच्छा आपको उसका कर्मफल मिलने वाला है। यहाँ पर ये शनि देव आपसे कह रहे हैं ठीक है, ये शनि का साल भी है, हाँ अब खत्म होने वाला है। लाइफ सितंबर मंथ आ गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लेकिन आपको आपकी लाइफ में जो चीजें आप चाहिए ना उसकी तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, ये चीज यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइन कह रहा है कि आपने ठेका नहीं ले रखा है। ठीक है, ये चीजें हम बहुत ज्यादा दिखा रहा है कि हर एक चीज की आप मदद करते हो, किसी की भी आप मदद करने के लिए मतलब आप आतुर हो जाते हो। कुछ ऐसे लोगों की भी आप मदद करते हो जो मतलब आपके लिए सही नहीं होते, आपको पता भी है वो इंसान आपके लिए सही नहीं है, वो अंदर से बहुत ज्यादा है, ठीक है, जलता है, ईर्ष्या वाली भाव है, तो उनसे थोड़ा दूर रहने के लिए भी यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं। ठीक है, आपके पितृ कह रहे हैं ये आपको उनके ऐसे लोगों की मदद नहीं करनी है। ठीक है, उनको जागरूकता होने की जरूरत है, ये चीज यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, आप हमेशा उनको एक प्रोटेक्ट कर देती हो, हमेशा उनकी मदद करती हो। कुछ ऐसे आसपास के आपके लोग हैं तो उन्हें भी तो कुछ भार उठाने दो। यहाँ पर डिवाइन कर रहे हैं कुछ, उन्हें भी तो स्टैंड लेने दो, अपनी लाइफ में कुछ उन्हें महसूस तो होने दो। लाइफ कितनी बड़ी हो और वो कैसी चीजों के लिए बैठे हुए, कैसे चीजों के लिए वो अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइन कर रहे हैं कि आपका हेल्पिंग नेचर ठीक है, आप बहुत अच्छे हो, आप ये करना बहुत सही भी है, लोगों की हेल्प करना, लेकिन कुछ ऐसे लोगों की आप हेल्प कर देते हो जो बहुत ज्यादा इशालू है या वो जाते ही नहीं है, उनको मतलब सहायता मिल जाती है, वो वहीं पे बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि नो, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उन्हें जागरूकता होने की जरूरत है, उनका टाइम आ चुका है। अगर आप नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? ठीक है, आप सहायता करिए, डेफिनेटली करिए, लेकिन हो सके आप सहायता ऐसे लोगों की करिए जिनको जरूरत हो आपकी सहायता की। ठीक है, जो आपकी मतलब समझे, आपकी कदर को समझे, जो अपने कर्मा को सुधारना हो। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइड करे, कुछ लोगों को अपना कर्मा सुधारने दीजिए और आप अपने लाइफ में फोकस करें, अपने चीजों पर फोकस आपका ज्यादा होना चाहिए। कुछ लोगों के बारे में आप बहुत ज्यादा ओवर सोचकर अपनी हेल्थ खराब कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन वो एक ऐसा पर्सन है जो आप पर बहुत ज्यादा कमियां दिखाता है, आपकी कभी कदर नहीं चलता, बहुत ज्यादा आपकी बेकदरी करते हैं। ऐसे इंसान से आपको दूर होने के लिए डिवाइन कहते हैं। ठीक है, आप उनकी बहुत ज्यादा अच्छी चीजें करते हैं, अच्छे बारे सोचते हैं, लेकिन वो नहीं सोचते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक बहुत स्ट्रांगली आया है कि आपको किसी भी तरह का जो नेगेटिव लोग हैं, ठीक है, जो आप उसके प्रति सच्चे नहीं हैं और आपको पता है वो इंसान कौन है जिनके लिए आपके मन में हमेशा संदेह रहता है कि ये इंसान मेरे लिए कभी अच्छा सोचता नहीं है, कभी अच्छा चाहती नहीं है। ठीक है, इसकी पूरी फैमिली मेरी फैमिली से जलते हैं। ये बहुत टाइम हो सकता है आप लोगों ने ये मतलब आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हो, अगर उनकी तरफ से कुछ ऐसी चीजें आपके पास आता है या वो कुछ ऐसी चीजें खाने को पीने को दे या कुछ रखने को दे, ठीक है, तो आपको ना दूर ही रहना है ऐसे लोगों से। ठीक है, आपको तुरंत या तो वो कुछ सामान देते हैं, वहाँ से अपने घर से हटाकर कुछ ऐसी चीजें, अगर स्पिरिचुअल चीजें हैं, भगवान की चीजें हैं, तो गाय को खिला सकते हो आप। ठीक है, अच्छी जगह पर रख सकते हो या कुछ ऐसे खाने पीने की चीज देते हैं, तो आप उसका अनादर ना करके किसी निधि लोगों को या किसी पशु पक्षियों को धो दें। लेकिन आपको यहाँ पर मना किया जा रहा है, आप उनके घर का कुछ खाए पिए ना या कुछ ऐसी चीजें रखने के लिए दिए तो आप उसे रखें ना, स्टोर मत करें, उसे तुरंत घर से बाहर कर दे। ये चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा है। टॉक्सिक लोग जो आपके आसपास हैं, उन लोगों को, जो जहरीले लोग हैं, ठीक है, जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करना चाहते हैं, जो गलत लोग हैं, जो गलत तरीके से आपकी एनर्जी का मतलब उपयोग करना चाहते हैं, जिनके लिए आपके मन में भी बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हैं कि ये शायद शरी नहीं है, ये बहुत ज्यादा गलत इंसान है, ये अच्छी चीजों को नहीं करते हैं, इनकी इंटेंशंस बहुत गंदी है,
तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहने के लिए यहाँ पर डिवाइन कर रहे हैं। ठीक है, डेफिनेटली आपका स्वर्ण आभा बंडल है। आने वाले टाइम में आपको बहुत ज्यादा 111 दिखेगा, डेफिनेटली दिखेगा। तो ये स्ट्रांगली कुछ ऐसे मैसेजेस आए हैं आपके लिए जो चैनलाइज हुआ। मैंने आपको कहा ये बहुत ज्यादा चैनलाइज हो रहा है कि ऐसे लोगों से कुछ बच के रहे, कुछ खाने पीने को दे, कुछ भी